बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले ज़ुबान पर पड़ गए क्या। आदाब, आप सब पर हमारी तरफ से सलामती हो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस चैनल पे इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के हवाले से तो आप हमें आगाह रखते ही रहिए, लेकिन साथ साथ अपनी तबीयत के हवाले से ज़रूर बताते रहिए, क्योंकि मेरा ये एक वतीरा है, एक तबीयत बनी हुई है कि जो भी मेरे देखने वाले हैं या फिर अखबारात में पढ़ने वाले, गुज़श्ता 10 सालों से दश्त सहाफ़त में मैं अपने तमाम पढ़ने वाले जो दोस्त हैं, जो लोग हैं, जो प्यार करने वाले हैं, उनसे राब्ते में रहता हूँ और उनकी तबीयत के हवाले से भी जानना और उससे आगाह रहना मेरी फ़ितरत में शामिल हो गया है। अगर कोई आपको मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप अक़लीती बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं या अगर आप कोई जुल्म होता हुआ कहीं देखते हैं तो फ़ौरन हमें आप बताइए, हम आपकी आवाज़ उठाएँगे। हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ और आपसे हमने आज 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक चीज़ का ताल्लुक़ पाकिस्तान की हुकूमत से है और दूसरी चीज़ का ताल्लुक़ जो है वो बैरून मुल्क यानी कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में पाकिस्तानी फ़ौज के हक़ में बुलंद होती हुई आवाज़ों के हवाले से है। पहले हम ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत का कि जिस तरह से उन्होंने एक अपोजिशन के लीडर ने बयान दिया कि लातें काँप रही थी, अभिनंदन को रहा कर दिया जाए। तो उस वक्त अयाज सादिक के मुताबिक ये उन्होंने जो ये बात कही, ये शाह महमूद कुरैशी के लिए कही और जिसका एतराफ़ फवाद चौधरी ने एक इंडियन चैनल पे भी किया कि ये बात आर्मी चीफ के लिए नहीं बल्कि अयाज सादिक ने ये बात शाह महमूद कुरैशी के लिए कही थी। तो जिस तरह से हुकूमत ने इस सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कह लीजिए, और फिर जिस तरह से अगर हम कहें कि सियासी जो उन्होंने एक अपनी जमात को चमकाने के लिए और अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उनको पीछे करने के लिए जिस तरह से उन्होंने बयानिया दिया कि ये बात अपोजिशन की जानिब से फ़ौज के बारे में की गई कि उनकी लातें काँप रही थीं, तो हालांकि इस बात को जिस तरह से गलत रुख दिया गया तो अपने ही इदारे को हुकूमत पाकिस्तान ने बदनाम करने की कोशिश की और दुनिया भर में उसका तमाशा बना कि ये कैसी फ़ौज है, ये कैसे लोग हैं कि इनकी लातें काँप रही थी। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को अगर चाहिए था कि अगर अयाज सादिक ने ये बात की तो उसके जवाब में आप जो सच्चाई थी वो मंजर आम पे लेकर आते। अब हम आपको एक ऐसा क्लिप दिखाने जा रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क इंडिया में बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से किस तरह से आवाज़ें उठ रही हैं और किस तरह से दफ़ा किया जा रहा है पाकिस्तान की फ़ौज का, जो कि अपोजिशन पार्टीज़ जिस तरह से पाकिस्तान की हुकूमत ने बयानिया बना दिया है कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं अपोजिशन और नवाज शरीफ जितने भी लीडर्स हैं पीडीएम के, तो उसके जवाब में इंडिया से क्या आवाज़ें उठ रही हैं, इंडिया से पाकिस्तान की फ़ौज के हक़ में क्या आवाज़ उठ रही है, या ये हम आपको दिखाते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की वहाँ लंदन में बैठ के कि जनरल आपके जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा और आर्मी जनरल की बुराई करी, ये समझ के कि ये आर्मी में फूट डाल देंगे और जनरल बाजवा के खिलाफ बगावत करेंगे। बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि देखिए आर्मी की जो नेचर होता है ये डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी कोई एक सड़क में भीड़ नहीं होती, एक बड़ा सख्त डिसिप्लिन होता है और जो सुपीरियर्स होते हैं उनके ऑर्डर्स को ओबे करना होता है इन्फीरियर्स को। तो आर्मी चीफ सबसे बड़ा अफसर है, तो कोई उसके खिलाफ बगावत वगैरह नहीं होगी। ये निहायत बेवकूफ़ी की बात, इनकी सोच बिल्कुल गलत है। नवाज शरीफ साहब की बौखलाहट में है। जी, जिस तरह से आपने देखा कि इंडिया की 3 रियासतों के साबिक चीफ जस्टिस और इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साबिक सीनियर जस्टिस और चेयरमैन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि जस्टिस मार्कंडे काटजू, जिस तरह से आपने देखा कि ये इंडिया की इतने बड़ी आवाज़, इतनी ताकतवर शख्सियत जस्टिस काटजू वहाँ बैठकर ये बात कर रहे हैं एक हमारे ही इसी चैनल पे प्रोग्राम में, जो कि आप देख सकते हैं मुकम्मल प्रोग्राम भी आप ये देखिए, वो इंडिया में बैठकर हमायत कर रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज की। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सच्ची बात है हमें करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए। लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने का मुकाम ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत
बजाय कि सच बोलती, सच सामने लेकर आती। दुनिया का कोई भी शहरी अगर सच बोलता है तो वो उसके मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं होता, बल्कि सच्चाई एक ऐसी ताकत होती है जिसकी वजह से हम बातिल पे काबू पा सकते हैं, बदी पर काबू पा सकते हैं। जो हम कहते हैं कि ये सच बोल दिया कौमी मफाद के ख़िलाफ़ है, तो सच दरअसल कौमी मफाद का ही नाम होता है। आप सच बोलें और सच्ची बात करें, झूठ मत बोलें, क्योंकि हमने देखा कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा और उस वक्त जब मीडिया को आज़ादी नहीं थी, जनरल हया ये ऐलान कर रहे थे कि हम तो फतह करने वाले हैं, बंगाल को हम जीतने वाले हैं, सब कुछ हमारे पास है। तो देखा कि 16 दिसंबर को फिर क्या हुआ। तो हम अपने कौम को, और इसी तरह 65 की वार में हमने क्या किया, और जनरल अयूब खान ऐलान कर रहे थे कि हम जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ताशकंद में मुआहिदा हुआ, जिसकी वजह से हमें फिर फ़ौज वापस अपनी बुलानी पड़ी। तो इस तरह की सियासत करने की बजाय पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो जस्टिस काजू जैसे जो दिमाग हैं, जो अजीम लोग हैं, जो सच बोलते हैं, उनसे सीखें और क्या बात करनी है, किस तरह करनी है। सच्चाई पे आप कायम रहिए। सच्चाई किसी के ख़िलाफ़, सच सच होता है, सच किसी के ख़िलाफ़ नहीं होता। आप अपने कमेंट्स दीजिए और हमारे साथ राब्ते में रहिए।